बजाय इसके कि हम लेफ्ट और राइट पे जो है ना अलग अलग हम रेक्टेंगल्स लेके इस पे अलग लिमिट फाइंड करें और इस पे अलग लिमिट फाइंड करें, इससे हमने एक शॉर्टकट तरीका इजाद किया। एक और तरीका है, वो ये है कि जब कोई फंक्शन है आपके पास, उसमें हम रेक्टेंगल्स, अब तक हम क्या करते थे कि इस तरह रेक्टेंगल्स बना के एक बार राइट से हम उसकी हाइट लेते हैं, यानी कि ये वाली हाइट यहाँ पे ले लेते हैं, ये ले ली और ये हमारे पास आ गई राइट से इसकी हाइट्स। या हम क्या करते थे, लेफ्ट से उसकी हाइट लेते थे, इस पॉइंट से ये लेफ्ट से ये हाइट आ गई, दूसरा रेक्टेंगल हमारे पास ये हो गया और तीसरा ये हो गया, यानी कि या तो ये वाले रेक्टेंगल्स हो जाते थे या फिर हमारे पास ये होते हैं। फिर हम उनकी क्या करते हैं, लिमिट फाइंड करके उसके बाद वो दोनों किसी एक नंबर को अप्रोच करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये इसकी क्या हो गई है, इस कर्व के नीचे का एरिया है। तो इस सब से आसान ये है कि हमने इस तरह किया कि इसके अंदर ही कोई एक और सैंपल पॉइंट ले लेते हैं, यानी ये अगर इंटरवल हमारे पास 1/3 है, ये 2/3 है और यहाँ पे 1 है ना, तो इसके दरमियान कहीं पे कोई यहाँ पे ये नंबर ले लेंगे, यहाँ पे ये नंबर ले लेंगे और यहाँ पे ये नंबर ले लेंगे। तो ये हाइट्स हमारे पास यहाँ पे ये बन जाएगी, यहाँ पे ये हाइट बन जाएगी और यहाँ पे ये हाइट बन जाएगी। तो रेक्टेंगल्स में जब हम पहले कर रहे थे उसमें क्या था, फार्मूला जो था हमारे पास RN का या LN का, वो हमारे पास ये था कि उसमें हम क्या करते हैं, उनकी जो विड्थ है, विड्थ को अगर मैं कह देता हूँ del x, ठीक है, यानी कि x के अंदर जो चेंज है, अगर हम 3 ले रहे हैं तो वो क्या हो जाता है 1/3 हो जाता है, 4 ले रहे हैं तो वो क्या हो जाता है 1/4, 2/4 और 3/4 और इस तरह होते जाते हैं, यानी कि उतने हिस्सों में हम उसे तकसीम कर देते हैं। असल में जो है ना उसकी जो विड्थ होती है वो हमारे पास क्या हो जाती है, अगर 3 थे तो 1/3 हो जाती है, 4 होते हैं तो 1/4 हो जाता है, अगर इंटरवल 1 है तो del x हमारे पास डिफाइन होगा कुछ इस तरह से कि अगर हमारे पास कोई इंटरवल है AB, ठीक है, AB इंटरवल है, उसको हम क्या करते हैं n इक्वल पार्ट्स में उसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो विड्थ बनेगी वो हमारे पास होगी b - a डिवाइडेड बाई n। यहाँ पे जब इंटरवल हमने 0-1 लिया था तो वो जाहिर है 0-1 था, तो 1 - 0 हमारे पास 1 ही आता है, तो इसलिए हम डायरेक्ट 1 और n पुट कर रहे थे। कहीं पे ऐसा होगा कि आपके पास 0 से 2 होगा, कहीं पे ऐसा होगा 0 से 100 होगा, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर ये बड़े से छोटा माइनस करते हैं। हो सकता है ये जो है ना 20 से 100 हो तो 100 - 20 कर लेंगे हम, यानी कि जो भी इंटरवल है हम उसकी लेंथ लेंगे और उसे फिर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स से डिवाइड कर देंगे, जितने हम उसके सब इंटरवल्स बनाते हैं उससे हम उसे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास उसकी क्या आ जाती है, विड्थ आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करते थे कि उसकी जो विड्थ थी उसको हम मल्टीप्लाई करते थे उसकी हाइट के साथ, हर रेक्टेंगल की हाइट के साथ। पहले हम क्या करते हैं, वहाँ पे f(x1) लेते हैं, फिर x2 लेते हैं, x3, इनको अलग अलग, अब मैं जनरल बात कर रहा हूँ, पहले तो हमने नंबर्स लिए थे, अब मैं वेरिएबल्स ले रहा हूँ। तो यहाँ पे उसकी जो विड्थ है वो मेरे पास क्या आ गई है, del x आ गई है, और उसकी जो क्या कहते हैं हाइट जो है वो हमारे पास आ जाएगी x1 पहले के लिए, ठीक है, अगर मैं राइट से ले रहा हूँ, फिर जो है ना del x हो जाएगा और ये RN मैं डिफाइन कर रहा हूँ इंटू f(x2) और इस तरह चलते जाएंगे और आखिर में कहाँ तक जाएंगे हम, del x मल्टीप्लाइड बाई f(xn) तक चलते जाएंगे। और अगर लेफ्ट से करते हैं उसमें जो है पहला तो वो 0 हो जाता है, क्योंकि उसकी हाइट इस केस में 0 हो जाता है लेकिन हर केस में 0 नहीं होता, तो यहाँ पे हम f(x0) से लेंगे, फिर इसको मैं x0 कह देता हूँ, फिर उसके बाद पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और यहाँ पे nth पॉइंट आ जाता है, del x इंटू f(x1) और फिर इस तरह f(x2), f(x3) और चलते चलते f(n-1) तक हम चलते जाएंगे। तो ये हमारे पास ln आ गया और ये rn आ गया। इन दो पे हम फिर क्या करते थे, लिमिट अप्लाई करते थे। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं कि यहाँ पे बजाय एंड पॉइंट्स लेने के, यानी कि x0, x1, x2, x3, इनके लेने के बजाय हम क्या करते हैं, उस रेक्टेंगल में बीच में कोई एक और सैंपल पॉइंट लेते हैं। उस सैंपल पॉइंट को मैं डिनोट करता हूँ x* से, ठीक है। तो इन दोनों की बजाय हम क्या करते हैं, एक ही फार्मूला जो है या एक इक्वेशन हम डिफाइन कर लेते हैं, उसको मैं कह देता हूँ a, क्योंकि ये एरिया हम फाइंड कर रहे हैं तो मैं इसे a से ही डिनोट करता हूँ। तो विड्थ तो हमारे पास सेम ही रहेगी, हर रेक्टेंगल की विड्थ तो सेम है, वो तो चेंज नहीं होगी, लेकिन उसकी जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, x* कह देता हूँ, मैंने कहा कि x* कहता हूँ। पहला जो रेक्टेंगल है उसकी हाइट को मैं x1 कह देता हूँ
फिर जो दूसरा है उसको मैं कह देता हूँ एफ ऑफ एक्स स्टार 2, और इस तरह चलते चलते जो है ना डेल एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स स्टार एन आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसकी लिमिट, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी डेल एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स वन स्टार प्लस डेल एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स टू स्टार प्लस अप टू एफ ऑफ एक्स एन तक हम चलते जाएं, और ये हमारे पास आ जाता है इसका एरिया। अब इतनी लंबी एक्सप्रेशन लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, समेशन की जो नोटेशन है वो यूज करते हैं। समेशन जो है ना सम के लिए यूज होता है, इस तरह का लेटा हुआ एम होता है या डब्ल्यू कह दें इसको, तो ये सम के लिए यूज होता है ये साइन। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, सारा सम हो रहा है, बहुत सारे टर्म्स जो हैं वो ऐड हो रही हैं, तो इन सब के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला साइन लगा लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ये जो है हमारे पास क्या होगा, अब समेशन लगाएंगे, सम शुरू हो रहा है ना, तो एक तो उसमें टर्म है डेल एक्स, दूसरी है एफ ऑफ एक्स 1 2 3, चेंज हमारे पास एक्स एन में इसमें आ रहा है, एक्स में आ रहा है, वो हो रहा है 1 2 3 4 अप टू एन तक जा रहा है, तो मैं इसको एक्स आई लिख देता हूँ। और आई क्या है वो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, आई इज इक्वल टू 1 अप टू एन। आई की वैल्यू 1 से शुरू होकर एन तक चलती जाएगी, यानी कि एक बार मैं इसको एफ ऑफ एक्स 1 लिखूंगा, फिर एफ ऑफ एक्स 2, फिर एफ ऑफ एक्स 3, और इस तरह चलते जाएंगे और एफ ऑफ एक्स एन तक चलते जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया किसी भी कर्व के नीचे जो एरिया है उसका फार्मूला। पहले हमने डिफाइन किया था डेरिवेटिव्स के केस में, वहाँ पे हमने एक लिमिट हमारे पास थी, लिमिट एन अप्रोचेस टू या एच अप्रोचेस टू 0 था, ठीक, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ये लिमिट थी, उसको हमने नाम दिया था डेरिवेटिव का। अब यहाँ पे हमारे पास ये लिमिट है, इस लिमिट को हम नाम देते हैं इंटीग्रल्स का या इंटीग्रेशन का। और डेरिवेटिव का फिर हमने क्या किया था, एक नोटेशन हमने वहाँ पे मुतारिफ कराई थी, एफ प्राइम, अगर फंक्शन एफ है तो हम उसे एफ प्राइम ऑफ एक्स से डिनोट करते थे, या वाई प्राइम था, या डी वाई बाई डी एक्स, ये उसकी क्या थी, मुख्तलिफ नोटेशंस थी। यहाँ पे हम अब क्या करते हैं, ये जो लिमिट है, लिमिट किसी सम की लिमिट आ रही है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन की नोटेशन यूज करते हैं। एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पे ये जो लिमिट और सम है उसकी जगह हम ये लंबा एस लिख देते हैं, ये इंटीग्रल साइन है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस तरह जो है हमारे पास एक नोटेशन आ जाती है इंटीग्रल की। इसको ज़रा उससे कंपेयर कर लेते हैं। ए तो वैसे ही है, ये लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये जो समेशन साइन है उसकी जगह हमने एक ही ये वाला इंटीग्रल साइन लगा दिया। एफ ऑफ एक्स आई की जगह मैंने एफ ऑफ एक्स लिख दिया, और ये जो डेल एक्स है चेंज जो इसमें आ रहा है उसकी जगह मैंने डी एक्स लिख दिया। बस इतनी सी ही बात है। और ये जो इंटीग्रेशन है ये असल में डेरिवेटिव का अपोजिट है। एंटी डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो जो है ना ये इंटीग्रेशन ही है, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह करते हैं, कुछ रूल्स पढ़ते हैं।